अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तीन लीग्स हैं, एक बिग बैश, दूसरा आईएलटी और तीसरा एक दिन के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी बीपीएल के अंदर तो हम देखेंगे, मगर बिग बैश के अंदर थोड़ी बेहतर होना शुरू होगी। खासकर शादाब खान बाकी तमाम पांच क्रिकेटर्स की निस्बत थोड़े डिफरेंट खेल रहे हैं। आईएलटी के अंदर जिस एक फ्रेंचाइज के अंदर पाकिस्तानी तीन क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, वाहिद वो फ्रेंचाइज बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है और साफ दिख रहा है कि टॉप 2 के अंदर वो है। मगर मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसमें फखर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह तीनों हैं। अगरचे टीम बहुत अच्छा खेल रही है, तीनों रेगुलर खेल भी रहे हैं, मगर तीनों की कारकर्दगी कुछ खास वो नहीं है। शुरू करते हैं बिग बैश से, जिसका आगाज तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कुछ खास नहीं हुआ था सवाए शादाब खान के। अभी तक सबसे बेहतर और डिफरेंट अगर किसी एक की निकाली जाए तो वो शादाब खान है। बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हारिस रऊफ का जो अब लेटेस्ट मैच है उनका बहुत अच्छा रहा। तीन खिलाड़ी को उन्होंने आउट किए। जिमी ओवर्टन जो हैं वो एक खास विकेट थी, बाकी शायद टेल एंडर है, मगर जबरदस्त बॉलिंग की। पहले ओवर में 5 रन दिए, दूसरे में 9, तीसरे में 8 और चौथे में 6 रन दिए। टोटल 28 रन दिए हारिस रऊफ ने और तीन खिलाड़ी को आउट किया। इन्हीं के साथ टॉम करन भी खेल रहे थे, मगर टॉम करन ने तीन खिलाड़ी उन्होंने भी विकेट ली, शायद टॉप ऑर्डर में उन्होंने ज्यादा विकेट्स लिए। तो कुल मिलाकर हारिस रऊफ के अब तक 2 मैचेस में 5 विकेट हो चुके हैं। इकॉनमी है 7.62 की। रीजनेबल परफॉर्मेंस है, अच्छी है। और ये मैं आपको पहले ही बता रहा था कि पाकिस्तानी तमाम बॉलर्स में सबसे अच्छी कारकर्दगी अगर किसी की होगी ऑस्ट्रेलिया में तो वो हारिस रऊफ हैं, क्योंकि वो लगता है कि पिचेस उनके लिए बनी है या हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया के लिए बने हैं। ये दोनों में से केवल एक चीज जरूर है। अब आते हैं हसन अली की। उन्होंने आज के मैच में एक बड़ी विकेट ली, जिसको जो मैक्सवेल की थी। 3 ओवर में 25 रन दिए, 2 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। टोटल 2 मैच में 2 विकेट हैं, क्योंकि पिछले मैच में वो विकेट लेस रहे थे। इकॉनमी 8.71 की है। इकॉनमी थोड़ी सी ऐसी हल्की सी, जिसे बोलते हैं ज्यादा, वरना बिग बैश में तगड़े मैचेस हो रहे हैं, यानी हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। शादाब खान ने लास्ट मैच में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कल हम जरा अंडर 90 में फंसे रहे, शादाब खान के ऊपर बात नहीं की, तो मैं था जहन में, मैंने कहा मैं आज की वीडियो में जरूर मेंशन करूंगा। और मजे की बात है, चारों तगड़ी विकेट है। एम नहीं कहा कि मतलब खाली पिली, चारों अच्छी हैं। एक कॉलन मॉन्रो को आउट किया जो कि उनके टीममेट हैं इन इस्लामाबाद यूनाइटेड रहे हैं। वर्ल्डर मौत को आउट किया, जो सेंचुरियन था। उन्होंने पहले 100 भी किया हुआ है एक मैच में। मैट रेनशा अगेन, इसने भी 100 किया हुआ है। इनको भी इन्होंने आउट किया। और एक इंग्लैंड के बल्लेबाज जिनको आउट किया। बैटिंग नहीं आई, अगर आ जाती तो बैटिंग में भी उनका बल्ला ठीक रन उगल रहा है। शादाब खान ने 2 इनिंग्स में बैटिंग की है, 75 रन हैं, एवरेज 37 की बनती है, स्ट्राइक रेट 136 का है और हाईएस्ट 41 है। अभी तक शादाब खान की ये बैटिंग या जो रन्स हैं, ये बाबर आजम के तीनों मैचेस और मोहम्मद रिजवान के दोनों मैचेस के मजमूई रन से ज्यादा हैं। मतलब दोनों के इकट्ठे के 5 मैचेस की मैं नहीं कह रहा, मगर बाबर आजम के मजमूई रन देख लें, मोहम्मद रिजवान के मजमूई रन देख लें। शादाब खान जो कि ऑलराउंडर हैं, इनके ज्यादा हैं, इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, इनकी एवरेज भी अच्छी है एट द मोमेंट। जबकि उन्होंने सिर्फ 2 इनिंग्स में बैटिंग की है, रिजवान ने भी 2 में की है और बाबर ने 3 इनिंग्स में बैटिंग की है। शादाब ने मैच 3 खेले हैं, बैटिंग 2 में की है उन्होंने। 3 मैचेस में 6 विकेट्स हैं, 8.45 की इकोनॉमी है। 8.45 की इकोनॉमी मतलब ठीक है, ऑलराउंडर हैं, बैटिंग में रन भी आ जाते हैं, बीच में विकेट्स भी। खासकर जो 4 विकेट्स लिए, चारों डडी विकेटें हैं जो उन्होंने लास्ट मैच में ली हैं। सो ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल। अब आते हैं मोहम्मद रिजवान पे। मोहम्मद रिजवान पहले मैच में रन नहीं कर पाए थे ज्यादा, मगर दूसरे मैच में उन्होंने 32 रन किए। पहले में 4 थे, कुल मिला के 36 हैं, 100 की स्ट्राइक रेट है। अभी एवरेज परफॉर्मेंस है। आई होप कि आगे इनिंग्स निकल आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता निकल आएंगी, मगर 2 मैचेस हो गए हैं। बाबर आजम की बात करें, उनकी एक 50 आई थी, हमें मालूम है, तीसरी इनिंग्स में। पहली 2 इनिंग्स में डबल फिगर में वो नहीं जा पाए थे। तो कुल मिलाकर 69 रन हैं बाबर आजम के। एवरेज 23 की बनती है, स्ट्राइक रेट 121 का बनता है। सो अभी तक बल्लेबाजों में स्ट्राइक रेट सबसे तगड़ा अगर किसी का है तो वो शादाब खान है, 136 का। वो भी बहुत एक्सक्लूसिव नहीं है, मगर अच्छा है, जिसे बोलते हैं ना, शानदार नहीं कहेंगे मगर बैड भी नहीं है। जो एक इनिंग और एक निक चाहिए थी शादाब खान को पाकिस्तान टीम में, क्योंकि वो आ तो रही हैं, तो वो एक भरोसा चाहिए था, वो शुक्र निकल आया उनकी तरफ से। बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग में भी उनके बल्ले से रन आ रहे हैं। सो ठीक है, फॉर्म में आना शुरू हो, फॉर्म में क्या मतलब, रिदम में आना शुरू हो गया। शाहीन शाह अफरीदी, इनके लिए मैं ये कहूँगा कि इनकी ये कह लें सिस्टम ऐसा है, इनके जहाँ पे बॉलिंग करनी पड़ी वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच थे। अभी तक बिग बैश की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टारगेट जो चेज हुआ और एक ही दिन में जो 515 रन हो गए थे, वो मैच में शाहीन शाह अफरीदी खेले हैं। उस मैच में बैड लक हुई थी, आखिरी ओवर में 22 रन तो हो गए थे, मगर कुछ चांसेस थे, कैचेस थे जो ड्रॉप हुए इनके। बट 3 मैचेस में 2 विकेट्स हैं। इकॉनमी थोड़ी सी बुरी है, 11.90 की, जो कि अब 12 कह सकते हैं। सो यहाँ पर शाहीन को थोड़ा सा, लास्ट मैच में बेहतर खेले, लास्ट मैच बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बॉलिंग की थी,
रन ज़्यादा नहीं देते, विकेट भी ली थी इन्होंने, मगर कुल मिला के 2 विकेट्स हैं 3 मैचेस के अंदर। एक मैच बहुत बुरा गया था, वही उसका असर अभी तक दिख रहा है। खैर अभी तकरीबन कोई 5-6 मैचेस हो जाएंगे जब ये चीज़ें भी थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है बिग मैच में। वो अलग बात है कि हाई स्कोरिंग रन हो रहे हैं। अब आते हैं ILT के ऊपर। ILT में फ़खर जमान, हसन नवाज और नसीम शाह, ये 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के खेल रहे हैं। फ़खर जमान जो मैं हमेशा पाकिस्तान में वाइट बॉल में उनको सबसे ऊपर रेट करता हूँ, सबसे ऊपर, मगर उनका बल्ला थोड़ा रूठा हुआ है, खासकर उस जगह पे जहां पे उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है। दुबई की मैं बात, यानी यूएई की बात कर रहा हूँ। 9 मैचेस में 165 रन है, एवरेज 18 की है, 18 की, स्ट्राइक रेट 122 का है, सिर्फ 4 छक्के लगाए हैं इन्होंने। ये फ़खर जमान खुद भी अपने आप को सोच रहे होंगे, यार 9 मैचेस हो गए, एक बड़ी इनिंग आनी चाहिए, 40 प्लस की एक इनिंग है इनकी बस अभी तक। हसन नवाज 9 मैचेस में 99 रन हैं। ये हमारे जिसे बोलते हैं टॉप का टैलेंट था कि ये टॉप का टैलेंट है, और मैं आपको बात बताऊं, लड़का बुरा नहीं है। इसको बेचारे की पोजीशन काफ़ी ऊपर नीचे होती रही है, मगर एक प्रॉब्लम के पाकिस्तान टीम में आने के बाद अक्सर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का बेड़ा गर्क होता है, उसमें ये एक बेहतरीन एग्जांपल है हसन नवाज की। पता नहीं क्यों ओपनर में इसने 100 किया था, बाद में मिड ऑर्डर में डाल दिया, मिड ऑर्डर में भी कोई एक जगह नहीं है। कुछ इनकी अपनी भी गलती थी, कुछ शायद लोग भी जालम सन, कुछ सनूमरंदा शौक भी सी, इन्होंने भी जहां पर 7 रन चाहिए वहां पे भी स्लॉक मारने के चक्कर में आउट हुए। 2 बार तो टीम में ऐसे हुए, 2 बार ILT में ऐसे हो गए। आई डोंट नो, ये तो खुद बल्लेबाज को सोचना है कि यार 6, 8, 10 रन चाहिए तो अपनी इनिंग को कैरी करो यार, एक छक्के मारने के चक्कर में या फैंसी फिनिश करने के चक्कर में क्यों बिलागर कर रहे हैं। तो वो इन 4 इनिंग्स तो मुझे याद है इन्होंने इस तरह की पाकिस्तान टीम और ILT को मिलाकर, ये इनको खुद देखना है यार, यू आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्रिकेटर, ये इतना सोच विचार आपको रखना है। सो टोटल 7 छक्के मारे हैं, 3 चौके मारे हैं हसन नवाज ने। नसीम शाह ने 5 मैचेस में बॉलिंग की है, 18.5 ओवर्स किए हैं, 5 विकेट लिए हैं, इकॉनमी बेहतर है 7.53 की, एक सुपर ओवर भी किया था जो अब तक इनका यादगार रहा होगा ILT में। ओवरऑल एवरेज है। नसीम शाह का जितना कद काट है वैसी वो चीज़ आ नहीं रही, बेहतर बॉलिंग है बट एवरेज मैं कहूँगा, बहुत एक्सक्लूसिव नहीं है जो निकाली जाए यार इस टीम में ये सबसे तगड़े हैं, ILT में हलचल मचा दी है, वैसा नहीं हो रहा है। सो ये एक चीज़ है। बाकी हुज़ैफ़ा है इनकी टीम में, वो भी पाकिस्तानी लड़का है, बट यूएई से खेलता है, सुपर, उस पर एक अलग स्टोरी बाद में की जाएगी। तो ये है दोस्तों, अब एक दिन के बाद BPL शुरू हो रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और इन दोनों लीग्स में यानी ILT और बिग बैश से ज़्यादा क्रिकेटर्स BPL में खेल रहे हैं पाकिस्तान के। आई होप कि वहाँ पे भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में सबसे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी कहीं पे आती है तो बिग बैश में और BPL में आती है, क्योंकि कंडीशन भी थोड़ी सूट करते हैं और बहुत हाई प्रोफाइल कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उस तरह से नहीं मिलती। अगरचे उनके लोकल बहुत अच्छा टैलेंट है बांग्लादेश का, मगर फॉर ओवरसीज़ क्रिकेटर बहुत बहुत हैवी टाइप नहीं आते। इनकी आप कह लें बाई चांस लीग उस वक्त हो रही होती है जब 4-5 लीग चल रही है, लाइक तीसरी तो ये खुद शुरू होगी, फिर ऐसे T20 शुरू हो जाएगी। सो उस चक्कर में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हुआ है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।